एक बार की बात, गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। बाई जी के साथ उत्सव में गुरु पूर्णिमा का भी एक उत्सव। और गुरु पूर्णिमा जैसा कि आप सब जानते हैं आषाढ़ की पूर्णिमा और गुरु पूजन होता है। तो बाई जी का अलग ढंग की गुरु पूर्णिमा, निकुंज की सखी है ना, तो यहाँ तो पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा में गुरु रूपा सखी, सखियों की पूजा और ललिता जी की पूजा की और भोग लगा। अंतर में भी और बाहर भी मंदिर में बरसाने वाली को भोग लगा। और अलग अलग उत्सव में अलग अलग प्रकार की भोग की व्यवस्था होती थी। गुरु पूर्णिमा के भोग में क्या होता था कि आटे का हलवा बना लिया जाता, गाढ़ा हलवा, और बना करके उनको 6 थालियों में परस दिया जाता था। और ठंडा होने को जम जाता था हलवा, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता था। उसको फिर अलग अलग कतरियां बना दी जाती थी, चक्कियां अलग अलग बना दी जाती, पीस बना दिया, आपकी भाषा में कहें तो। फिर वो भोग लगता, 6 थालियों का तुलसी दल छोड़ करके बरसाने वाली को भोग लगता। और उसके बाद बंटता सब भक्तों में, महिलाओं में। और बांटने वाली और महिलाएं, नर्मदा बाई हैं और हैं सब, चंदाबाई जी हैं। लेकिन अब की बार कुछ नया हुआ। वो क्या? अब की बार बाई जी कहते मैं बांटूंगी। साधारण रीति से बांटना, तो बांटने का सीधा सीधा मतलब एक थाली ली, उसमें से बांट दिया, वो खत्म हो गया। पीछे अब दूसरी थाली आ गया, क्योंकि 6 परातों में ये सब थे प्रसाद। चकियां जो 6 परातों में थी, एक परात समाप्त होगी, दूसरी मंगाई, दूसरी से बांट दिया, वो दूसरी खत्म, तो तीसरी। साधारण रूप से यही एक नियम है, सिस्टम यही होता है बांटने का। लेकिन बाई जी का सिस्टम निराला तो हो गई, क्योंकि अगर हर बार की तरह बांटना है तब तो बंट ही रहा था हर बार, तो बाई जी को बीच में आने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन अब की बार बाई जी स्वयं बांट रही है, तो और लोगों के बांटने का तरीका, बाई जी के बांटने का तरीका एक अलग है। अब बाई जी कैसे बांटती? कोई भी आती प्रसाद लेने, तो कभी पहली थाली से, कभी दूसरी से, कभी तीसरी से, कभी चौथी से, और कभी 2 थालियों से एक एक पीस लेती, कभी 3 थालियों से 3 पीस लेती, कभी 4 थालियों से 4 पीस लेती, कभी 5 थालियों से 5 पीस लेती, और कभी एक ही थाली से, कभी केवल दूसरी थाली से, कभी केवल तीसरी वाली से। अब 6 के 6 थालियां लिए सब महिलाएं आसपास खड़ी। बाई कभी किसी थाली से, कभी किसी थाली से, कभी 1 पीस, किसी को 2 पीस, किसी को 4, किसी को 5, ऐसे दिए जा रही थी। लेकिन ये सिस्टम समझ में नहीं किसी के भी आ रहा था, ये बांटने का सिस्टम कैसा है। सिंपल सी बात है, पहली थाली से बांट लो, प्रसाद खत्म हो जाता, दूसरी थाली आ गई। लेकिन बाई जी ने कहा नहीं, 6 के 6 साथ आएंगे, किसी को 1 पीस, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। और पूछती थी तुम्हारे घर में कितने व्यक्ति हैं? 6 हैं, तो 6 के लिए देती थी। कोई कहता घर में 10, एक ने तो कहा घर में हमारे 25 हैं। बाई जी ठाका मार के हंसी, 25 लोग। तो सबको बड़ा विचित्र ढंग में बांटने का। और जब बंट गया, पूछ ही लिया बाई जी से कि आज ये आपने क्यों बांटा? हर बार तो आप नहीं बांटती थी। और फिर नई रीति देखी आपके बांटने की, क्योंकि आपकी क्रिया भले ऊट उपटांग सी लगती है, अव्यवस्था सी लगती है आपकी बात में कई बार, लेकिन होता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा व्यवस्था अंतर जगत की। लेकिन हम जानना चाहती हैं कि आपके बांटने का ढंग क्या था। तो बाई जी ने कहा सच बात, आज मैं नहीं बांट रही थी, अर्थात भीतर से कोई सखी कृपा कर रही थी कीर्तन मंडली के ऊपर, भक्तों के ऊपर। कहा कि इन 6 थालियों में दरअसल तुम लोगों को तो हलवे की चक्की दिखाई दे रही है, लेकिन 6 थालियों में क्या था? एक थाली में भक्ति थी, वो बटी है। एक थाली में लक्ष्मी थी, एक थाली में कीर्ति थी, एक थाली में भक्ति थी, एक थाली में भाव था, एक थाली में प्रेम था। इस प्रकार ये 6 थालियां। तो किसी को भक्ति दी गई, किसी को कीर्ति दी गई। तुमको दिखाई दे रहा है चक्की बांट रही हलवे की, किसी को धन दिया गया। और जल्दबाजी में कई बार गलती हो जाए, धन वाली थाली से चक्की किसी को दी तो तुरंत लक्ष्मी आ जाती, नहीं इसको नहीं, अब वो लक्ष्मी किसी को दिखाई नहीं दे रही है।
तो इस प्रकार बाई जी की बड़ी अलग बातें थी। यदि बाई जी रहस्य न खोले तो लोग तो कहेंगे कहीं मेंटल तो नहीं होगी, पागल तो नहीं होगी, क्या बचपना कर रहे हैं, ये कोई बांटने का तरीका है, लोग तो यही सोचेंगे। लेकिन ये अंतर जगत की बातें हैं, बहिरंग लोग नहीं जान पाते। कईयों का रहस्य खुल जाता था, कई प्रश्न बने रहते थे, फिर कभी उन प्रश्नों को रखा जाता था, और कई बार तो बाई जी बिना पूछे उत्तर दे देती थी कि आज की लीला, इसका रहस्य क्या है। अब प्रसाद बंट गया तो ठीक है, बंट गया, अब अंदर जाओ, जैसा कि नहीं है। लेकिन बाई जी वहीं बैठे, सारी संगत चली गई प्रसाद ले लेके। जो महिला संघ की महिला थी वो तो वहीं रहेंगी, और बाई जी बैठी। बाई जी से कहा, बाई जी प्रसाद बंट गया, अब आप अंदर चलिए। और अब किसकी प्रतीक्षा है? बाई जी बोली, अभी परिधि उठी नहीं है। अभी नया शब्द सुने, परिधि उठी नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? आज से पहले कभी ये शब्द ही नहीं सुना था, आज पहली बार ये नया शब्द। कहते अभी परिधि उठी नहीं, अब मैं कैसे उठ जाऊं? तो पूछ ही लिया, ये परिधि उठी नहीं, परिधि क्या है? ये नया शब्द आपके मुख से सुन रही है, इसका क्या अर्थ है? तो बाई जी बोली, जब यहां उत्सव मनाते हैं और प्रतिदिन सत्संग होता है, उस समय वही नहीं होते जो तुम लोगों को दिखते हैं, उस समय वो भी होते हैं जो तुमको दिखते नहीं। जो तुमको दिख रहे हैं, दिखे, वो तो पता चल गया कि सब प्रसाद ले लेके उत्सव मना के चले गए। लेकिन कुछ यहाँ अब भी हैं इस उत्सव में जो अभी तक गए नहीं, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देते। वही मेरे लिए परिधि है। अभी वो बैठे सब संत दिव्य लोकों के, सूक्ष्म जगत के, अभी वो सब यहाँ बैठे हैं। वो उठे तो मैं उठूं, पहले कैसे उठ जाऊं? काफी देर तक बाई जी बैठी रही। उसके बाद वो दिव्य संत जो इन आंखों से किसी को दिखाई नहीं देते, वो उठे। तब बाई जी उठी, कहता अब सब परिधि उठ गई है। तब बाई जी उठी। अब इन बातों को समझ नहीं सकते, कुछ विश्वास कर लेते थे। पूरा विश्वास तो कोई कर ही नहीं पाता, एक नीम है, क्योंकि यदि संत की बात पर पूरा विश्वास हो जाए तो वो भी संत ही बन जाएगा। पूर्ण विश्वास जिसका संत के ऊपर है, संत की प्रत्येक अनुभूति उसकी अपनी अनुभूति हो जाती है। निष्ठा में कहीं ना कहीं तो कच्चापन होता ही है, इसलिए सुन ही सकते हैं, वो देख नहीं सकते संतों की अनुभूति। इसलिए कहा ना, मेरे जैसे नैन श्याम सबको लगा दे, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा दे। कहने से कोई विश्वास ना करेगा, छाती को चीर दिखाऊं तो सरेगा। एक बार मुझको हनुमान तो बना दो, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा। एक बात मैं यहां रहस्य की आप सबको बताना चाहूंगा। ठाकुर जी का प्रसाद जब आपको मिले मंदिर से, भंडारे से, तो बांट के खाओ। जितनों के अधिक मुख लगेगा उतना ही लाभ की बात है। जब थोड़ा थोड़ा, इतना कम हो जाए भले, इतना सा दिया उसी को बांट दो, पूरे जितना अधिक बंट सके। चाहे इतना कम आए हिस्से में कि जीभ पे रखे तो पता ना चले जीभ को खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, इतना कम हो भले, लेकिन अधिक से अधिक बांटो यदि भगवत प्रसाद मिला है मंदिर से। लेकिन यदि संत ने दिया है, वो किसी को नहीं बांटना चाहिए। संत कह दे सबको बांटो अलग बात है, वो तुमको दिया है तो तुम ही ग्रहण करो। मांगने पर भी किसी को नहीं देना चाहिए। कई बार बहुत बड़ा हानि हो जाती, बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। कई बार बहुत बड़े घाटा हो सकता है, क्योंकि संत जब देते हैं ना, ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होता है। कितनी बार संत कोई संकल्प करके देते हैं, उस व्यक्ति को कुछ देते हैं। जैसे आज बाई जी ने किसी को कीर्ति दी, किसी को लक्ष्मी दी, किसी को भक्ति दी, और देखने में क्या लग रहा था कि वो हलवे के कट पीस थे, देखने में लग रहा है ऐसा। यदि वो किसी को दे दिए जाए, वो वस्तु वहां चली जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में एक और उदाहरण ऐसा ही है। आत्मदेव ब्राह्मण को संत ने फल दिया था। क्या कहा था? पत्नी को खिला देना। और फल कहां चला गया? गाय के पास।
इसी प्रकार से संत के द्वारा मिला हुआ प्रसाद किसी को देना नहीं।